हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका। आज हम लोग सिविल सर्विसेज में पूछे गए पहले के हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आगे वाले एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है एपिग्राफी क्या है। ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों में प्रयुक्त प्राचीन लेख, शिलालेखों का अध्ययन और भूतकाल के पदार्थों का अध्ययन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन सही। अगला है इनमें से सबसे प्राचीन युग को चिन्हित कीजिए। ताम्र युग, पाषाण युग, मीसोलिथिक युग और प्राचीन शिलालेख युग। तो डी आंसर हो जाएगा, प्राचीन शिलालेख युग। ओके। अगला है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंध रखती है। ऐतिहासिक युग, पूरा ऐतिहासिक युग, परा ऐतिहासिक युग, आर्य ऐतिहासिक युग। तो आंसर डी हो जाएगा, आर्य ऐतिहासिक युग। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। ए है बहुत बड़ी नहाने की जगह, ग्रेट बाथ, बड़ा धान्यागार, ग्रेट ग्रेनरी, तीसरा है सभा भवन, चौथा है आयताकार भवन। तो आंसर डी हो जाएगा, आयताकार भवन इज द राइट आंसर। ओके। पांचवा है हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। ऑप्शन है सर एम व्हीलर, डॉक्टर SR राव, सर जॉन मार्शल, डॉक्टर संखालिया। तो आंसर हो जाएगा सी, सर जॉन मार्शल। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है छठा नंबर, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर छांटिए जिनमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। ए है चन्नूदारो, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। आंसर हो जाएगा सी, लोथल। ओके, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इनमें से किस पुरातत्ववेत्ता ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया है जबकि अन्यों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। ए है एम व्हीलर, बी है गॉर्डन क्लाइड, सी है KM श्रीवास्तव, डी है SR राव। तो डी इज द करेक्ट आंसर, SR राव। ओके। अगला है विभिन्न सिंधु स्थलों पर पाए गए कंकालों की मानव शरीर संरचना अध्ययन के पश्चात कौन सी जाति सिंधु सभ्यता की निर्माता मानी गई है। ऑप्शंस हैं अल्पाइन, ए में मेडिटेरियन, मंगलॉयड, प्रोटोऑस्ट्रोलॉयड और सीमाइट। ओके, तो इसमें से कौन कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन ए में है सभी, बी में है 1 2 3 4, सी में 2 3 4 5 और डी में 1 3 4 5। तो आंसर बी करेक्ट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। अल्पाइन, मेडिटेरेनियन और तीसरा मंगलॉयड और चौथा प्रोटोऑस्ट्रोलॉयड। ओके, याद रखेंगे। 9वां नंबर है इंडस लोगों के लिए निर्यात की मुख्य चीज़ें इनमें से कौन सी थी। ऑप्शंस हैं सोना चांदी, कपड़े का सामान, टेराकोटा, सील, बर्तन। तो 9वां का आंसर हो जाएगा ए, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, यानी कि कपड़े का सामान, टेराकोटा और बर्तन। ओके। 10वां नंबर है सूची 1 और सूची 2 को सही जोड़े में मिलाकर नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर बताएं। सूची 1 में कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुरकोटाडा और सूची 2 में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सिंध। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और इसका आंसर हो जाएगा डी, BD AC। ओके, BD AC, यानी कि एक का होगा कालीबंगन का हो जाएगा राजस्थान, मोहनजोदड़ो का हो जाएगा सिंध, हड़प्पा का हो जाएगा पंजाब और सुरकोटाडा का हो जाएगा गुजरात। ओके, याद रखेंगे। 11 नंबर है सिंधु सभ्यता एवं उसके विशेष रूपों के जोड़े बनाइए। 2 सूची दिया गया है, हड़प्पा, चन्नूदारो, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, और इसको इससे मिलाना है। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। ओके, देख लेते हैं क्या है। हड़प्पा एक का सी हो जाएगा। हड़प्पा पहला खोजा गया सिंधु स्थल है और चन्नूदारो बिना दुर्ग के अकेला सिंधु नगर। ओके, और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा सिंधु स्थल और रंगपुर हो जाएगा बी, चावल के भूसे की खोज। ओके,
नेक्स्ट है, इसे भी मिलाना है। सूची 1 में है मंदा, दायमाबाद, आलमगीरपुर, सूतकांगलोर। ओके, और सूची 2 से मिलाना है इसे। कौन सा सबसे अधिक सुमेलित है ये आपको बताना। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दूसरा और चौथा सही है, बाकी गलत है। ओके, दायमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, ये करेक्ट है। आलमगीरपुर सबसे उत्तरी स्थल है, ये भी करेक्ट है, बाकी ये दोनों गलत है। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन से जोड़े सुमेलित हैं। पहला हड़प्पा डॉकयार्ड, दूसरा लोथल मंदिर नुमा ढांचे, तीसरा सुरकोट अदा घोड़ों के अवशेष, चौथा मोहनजोदड़ो दफनाने का स्थान। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सुरकोट अदा घोड़ों के अवशेष, ये सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है, सिंधु लोगों द्वारा निम्नलिखित आयातित वस्तुओं और उनके प्राप्ति स्थल को सुमेलित कीजिए। एक साइड है तांबा, 3 लाजवर्द और फिरोजा, दूसरे साइड जगह का नाम है। ओके, तो इसमें से एक तांबा का हो जाएगा ए राजस्थान, 3 का हो जाएगा बिहार, लाजवर्द का हो जाएगा ये नेक्स्ट पेज में और है यहाँ पे अड़ियल घोड़ा राजस्थान, तो लाजवर्द का हो जाएगा आपका अफ़गानिस्तान। ओके, लाजवर्द का अफ़गानिस्तान हो जाएगा, और फिर फिरोजा का ये पर्सिया होगा, और इधर है अड़ियल घोड़ा, अड़ियल घोड़ा हो जाएगा आपका मध्य एशिया। ओके, यहाँ है मध्य एशिया सी। ओके, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला है 15 नंबर, यानी कि इसका ए नंबर सही है। ओके, 15 नंबर है, भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर था। ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, धौलावेरी, बनवाली। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, धौलावेरी। ओके, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ प्रारंभ हुई। हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, आमरी। तो मेहरगढ़ में होगा सबसे पहले खेती, मेहरगढ़ में प्रारंभ हुई, काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सामवेद। ओके, 18 नंबर, श्रुति साहित्य में इनमें से कौन सा नहीं आता। ब्राह्मण, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद। तो आंसर हो जाएगा वेदांग। ओके, बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से जानवर वैदिक लोगों द्वारा ज्ञात नहीं थे। हाथी, शेर, चीता, घोड़ा। तो चीता, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया। पहला, 5वां, 10वां, 15वां। आंसर सी 10वां करेक्ट होगा। ओके, 10वां। अगला है, इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं। प्रजापति, रुद्र, विष्णु, पुराण। तो बी इज द करेक्ट आंसर, रुद्र। ओके, नेक्स्ट है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। ऑप्शन है संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो आंसर हो जाएगा डी, उपनिषद। ओके, 23 नंबर है, इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है। छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता। ओके, 4 ऑप्शन हैं और आंसर करेक्ट होगा सी, ऋग्वेद संहिता। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सर्वप्रथम गोत्र शब्द को कहा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो गोत्र शब्द को सबसे पहले अथर्ववेद में कहा गया था। अगला है, इनमें से कौन से कार्य ने सर्वप्रथम नृपत्व के उद्गम आरंभ के लिए एक उपाख्यान के रूप में कार्य किया। ऑप्शन है ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद और धनुर्वेद। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ऐतरेय ब्राह्मण। ओके, 26 नंबर है, सबसे पहले लिया जाने वाला कर बताइए। पहला है भाग या युद्ध का लूट का माल, दूसरा है बलि या इच्छापूर्वक दी गई भेंट। अगला है सी, विस्ती या बाध्यकारी श्रम, और डी है कर या प्रचलित गेहूं का हिस्सा। तो आंसर इसका ए करेक्ट होगा। ओके, भाग या युद्ध का लूट का माल। ओके, 27 नंबर है, पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे। ऑप्शन है सिर्फ 3, 12, 24, 33। तो सी आंसर करेक्ट है, 24। ओके, नेक्स्ट, विभिन्न भाषाओं के भाषा विज्ञान संबंधी अध्ययन कहते हैं कि आर्य प्रत्यक्ष रूप से किसी और समूह के पुरखे थे, उन्हें छांटिए।
एक कॉलम में पर्शियन, ग्रीक, ट्यूनिस है, अगले में सामने वाले कॉलम में चीनी, लातिन, केल्ट्स है। ओके, तो इसमें से सी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें से 1, 3, 4, 5, 6 होगा, केवल 2 नहीं होगा। ओके, अगला है इनमें से कौन से उपवेद हैं? तो शिक्षा, ज्योतिष, गंधर्व, शिल्प, आयुर, धनुर। ऑप्शंस हैं सभी 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 और 1, 3, 4, 5। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 3, 4, 5, 6। ओके, यानी कि गंधर्व, शिल्प, आयुर और धनुर ये सारे उपवेद हैं। नेक्स्ट है सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है? ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो बी इज द करेक्ट आंसर, यजुर्वेद। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय गणित का उद्गम पाया जा सकता है? ब्राह्मण, आरण्यक, उपवेद, उपनिषद। तो ब्राह्मण इज द करेक्ट आंसर, ए। नेक्स्ट है 32 नंबर, हमारी सभ्यता के अनुसार कितने संगम हैं और कहाँ हैं? 5 कांचीपुरम में, 4 तिरुचिनापल्ली में, 2 उरैचूर में, 3 मदुरै में। तो आंसर डी इज द करेक्ट, 3 मदुरै में। ओके, नेक्स्ट है संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तमिल, प्राकृत, पाली, संस्कृत। 33 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, तमिल। ओके, संगम साहित्य की भाषा तमिल है। 34 नंबर, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य। तो सी इज द करेक्ट आंसर, पांड्य। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, टोलकाप्पियम है तमिल महाकाव्य, बलिदान की किताब, पांड्यों की प्रशंसा या स्तुति, तमिल व्याकरण की किताब। तो 35 का डी सही हो जाएगा, तमिल व्याकरण की किताब को ही हम लोग टोलकाप्पियम कहते हैं। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जाना जाता है? तो तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से हम लोग आयन गुरु नुरु को कहते हैं। ओके, आयन गुरु नुरु याद रखेंगे। नेक्स्ट है हरन्यायक वंश के राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो हरयानक राजवंश के संस्थापक ऑप्शन से अजातशत्रु, बिंदुसार, बिंबिसार, कालाशोक। तो बिंबिसार सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बिंबिसार आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई? उडियन, काकावारिन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। 38 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, काकावारिन। ओके, याद रखेंगे, काकावारिन। 39 नंबर है, कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? बिंदुसार, महापद्म, अजातशत्रु, शिशुनाग। तो अजातशत्रु हो जाएगा सही आंसर। अगला है इन मगध राजवंशों को कालक्रम के अनुसार लगाइए, क्या क्या है? नंद, शिशुनाग, मौर्य, हरियाणक। तो डी करेक्ट आंसर होगा। 4, 2, 1, 3। सबसे पहले हरियाणक, फिर 2 शिशुनाग, फिर 1 नंद, फिर मौर्य। ओके, काफ़ी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, क्रम से सजाने वाले, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सुमेलित करना है आपको। एक साइड है सुद्धोधन, सिद्धार्थ, आलरकल्मा, देवदत्त, राहुल। ओके, इसको सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें आपका ये करेक्ट होगा। आइए देख लेते हैं। सुद्धोधन बुद्ध के पिता, और सिद्धार्थ बुद्ध का वास्तविक नाम था। आलरकल्मा वह संत जिसने बुद्ध को ध्यान सिखाया। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई, और राहुल बुद्ध का बेटा था। ओके, याद रखेंगे। अगला है बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 सत्यों में से इनमें से कौन सा एक नहीं है? संसार दुखों से भरा है, इच्छाएं सारे दुखों का कारण है, यदि इच्छाओं पर विजय पा लें तो दुख दूर हो सकते हैं। डी है, यह सिर्फ 3 फोल्ड पाथ का अनुसरण करने से हो सकता है। तो सी सही आंसर है, इच्छाओं पर विजय पा लें तो दुख दूर हो सकता है। ये बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 सत्यों में से नहीं है। अगला है, इसमें से कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है। सारनाथ बुद्ध का जन्म गलत है। लुम्बिनी जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ गलत है। बोधगया वह स्थान जहाँ उन्होंने अपना व्याख्यान दिया गलत है। कुशीनगर बुद्ध का मृत्यु स्थल ये सही है, यहाँ पे कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। 44 नंबर है, इसमें सुमेलित करना है आपको, बुद्ध की सभा और स्थान को मिलाना है। ओके, तो आइए देख लेते हैं। दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। ओके,
तीसरा पाटलिपुत्र में, दूसरा वैशाली में, और पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था गिरिब्रज में। ओके, गिरिब्रज में। और चौथा हुआ था कश्मीर में। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें भी मिलाना है आपको सूची 1 सूची 2 से। तो बुद्ध चरित्र, सूत्रालंकार, मिलिंद पानो, माध्यमिका काकारिका। ओके, इसको मिलाना है सूची 2 से। तो हो जाएगा एक का बी, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, सूत्रालंकार आसंग, मिलिंद पानो नागसेन, और माध्यमिका काकारिका नागार्जुन। ओके, याद है, कर लेंगे। अगला है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? 4 ऑप्शंस हैं। संघ बुद्ध का मठ, चैत्य बुद्ध का आदेश या संगठन, स्तूप एक प्रकार का मकबरा जहां बुद्ध के स्मारक चिन्ह या बौद्ध सन्यासी हैं, और डी विहार एक बौद्ध सभा भवन या मंदिर। तो सी करेक्ट आंसर है। ओके, 47 नंबर है, इनमें से कौन माध्यमिका स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक है? ऑप्शन है आसंग, बसुबंधु, नागार्जुन, नागसेन। नागार्जुन इज द करेक्ट आंसर, सी नागार्जुन। अगला है, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यशोधरा, गौतमी, सुजाता, महामाया। तो गौतमी आंसर करेक्ट है, बी। 49 नंबर, भारत में प्रथम बार महामाया बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया। इन्होंने कब ये प्रारंभ किया था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी और 4वीं शताब्दी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, पहली शताब्दी। अगला है, महावीर तीर्थंकर नाम से जाने गए हैं 21वें, 22वें, 23वें, 24वें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 24वें तीर्थंकर महावीर थे, भगवान महावीर। अगला है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? स्थूलाबाहु, अग्निशार, ऋषभ, हेमचंद्र। तो ऋषभ हो जाएगा आंसर, सी पहले तीर्थंकर जैन परंपरा के अनुसार। तो हम लोग अभी तक यहाँ तक देखते हैं। अगले सेशन में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 500 क्वेश्चन है टोटल पूछे गए हिस्ट्री के, सिविल सर्विसेज। ओके, तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।